इस बोतल का आज हम वो यूज करने वाले हैं किसी ने सोची ना होगी। क्योंकि आज इस बोतल के अंदर हम हाइड्रोपोनिक तरीके से यानी कि सिर्फ पानी का यूज कर कर मनी प्लांट्स की कटिंग्स को ग्रो करने वाले हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप सभी को मनी प्लांट्स की हेल्दी स्टेम्स चाहिए पड़ेंगी, जो कि मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर प्लेस करी हुई है। और एक बात का मेक श्योर करें कि कटिंग्स में एरियल रूट्स होना कंपलसरी है। अब ये एरियल रूट्स होती क्या है और ये मनी प्लांट की कटिंग्स में होना क्यों जरूरी होती है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो हमारे पहले से यूट्यूब चैनल पर है, तो उस वाली वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। अब सबसे पहली बात यही आती है कि मनी प्लांट पानी के अंदर ही अकेले कैसे ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसकी एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं और अगर इस प्लांट को हम कम न्यूट्रिएंट्स भी दें तो भी ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है। और साथ ही साथ इस पे पेस्ट और डिजीजेस बहुत ही कम अटैक करती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऑलरेडी मनी प्लांट को सिर्फ पानी के अंदर ही लगाते हैं और उनकी क्वेरी यही आती है कि हमने भी इसे वाटर के अंदर लगाया था, लेकिन जो हमारे मनी प्लांट की लीव्स हैं वो धीरे धीरे कर येलो पड़ना स्टार्ट हो गई हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो मनी प्लांट होता है वो पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है और फिर वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी चलिए अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहली बात, अगर आप मनी प्लांट को सिर्फ पानी के अंदर ही लगा रहे हैं तो आपको हर हफ्ते इसके वाटर को चेंज करना है। और वाटर भी आपको नॉर्मल टैप वाटर को यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है आरओ के वाटर को। उसी में ही आपको मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी और फास्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं है जो कि हमारे मनी प्लांट्स को मिल पाए, जिससे जो हमारे मनी प्लांट है ये फास्ट ग्रोथ करे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है, आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट को ऐड करना है, जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को कर बताया था। क्योंकि सीवीड एक्सट्रैक्ट को यूज करने से जो प्लांट्स की रूट्स होती है ये फास्ट ग्रोथ करती हैं। इसके बाद फिर ये सेकंड टाइम जो मैंने फर्टिलाइजर यूज करा है ये होममेड फर्टिलाइजर है, इसको मैंने घर पर ही बनाया था। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और नीचे आप सभी को उस वीडियो का लिंक भी दिख रहा होगा। और जब फिर मनी प्लांट्स में थोड़ी सी रूट्स बन जाए उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं। बस एक बात का याद रखना, इन तीनों ही फर्टिलाइजर को आपको एक साथ यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड को आप जब तक यूज नहीं करेंगे जब तक आपके इन मनी प्लांट्स की स्टेम्स में थोड़ी बहुत रूट्स ना आ जाए। और फिर जब इन स्टेम्स में थोड़ी बहुत रूट्स आ जाए उसके बाद फिर आप डायरेक्टली ह्यूमिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा बनाता है प्लांट्स में, साथ ही साथ रूट्स को और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और अगर आप सिर्फ पानी के अंदर भी मनी प्लांट को लगा रहे हो, वैसे तो जो मनी प्लांट होता है इंडोर आउटडोर दोनों पर्पस का प्लांट होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसे पानी में लगाने के बाद इंडोर प्लेस कर रहे हैं तो भी आपको एक बात का मेक श्योर करना है, हफ्ते में आपको 2 से 3 बार इसे इनडायरेक्ट धूप की रोशनी तो मिलनी ही चाहिए। क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट इन प्लांट्स के लिए या किसी भी इंडोर प्लांट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है जितनी ज्यादा बेनिफिशियल होती है नेचुरल लाइट, जो कि सिर्फ सनलाइट से ही मिल पाती है। बाकी अगर आज की वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।